350 साल पुराना कब्रिस्तान भी है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मैं मौजूद हूं लाहौर के एक 400 साल पुराने घर के अंदर। वैसे तो लाहौर की तारीख में बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुनफरिद घर है जिसके अंदर, और इनके जो पहले यहाँ पे दफन हुए हैं उनका नाम है सैयद फजल हुसैन शाह, और वो इधर सबसे पहले दफन हुए थे। फिर उनकी ही आगे जो पीढ़ी है वो आ रही है और ये 8वीं पीढ़ी चल रही है। तो ये जो जगह है ये राजा रंजीत सिंह ने इनको गिफ्ट दी थी सैयद फजल हुसैन शाह को। सैयद फजल हुसैन शाह उनके पीर थे, यानी कि राजा रंजीत सिंह जो थे उनके मुरीद थे। तो ये इस कब्रिस्तान की क्या हिस्ट्री है अभी हम पूछेंगे जो यहाँ पे रहते हैं। तो आपको नज़र आ रहा होगा मेरी स्क्रीन के ऊपर भी सैयद फजल हुसैन शाह साहब की कब्र भी, और मैं भी मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आतिफ हुसैन शाह। हम बातें सारी इनसे ही पूछते हैं, ये हिस्ट्री क्या है कब्रिस्तान की और ये सारी कब्रें किन की हैं, उनको यहाँ पे घर के अंदर ही क्यों दफन किया जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी आप ही के घर में ट्यूशन पढ़ने आते थे, ठीक है? तो आप बताएंगे कि ये हिस्ट्री सारी क्या, और आपने घर के अंदर ये कब्रिस्तान क्यों बनाया हुआ है, इसकी पीछे बैकग्राउंड और हिस्ट्री क्या है? ये बैकग्राउंड की हिस्ट्री है कि जो हज़रत फजल हुसैन शाह साहब हैं, ये महाराजा रंजीत सिंह ने इनको ये जगह गिफ्ट दी थी। और जो दीनानाथ पटवारी है जो रंजीत सिंह का, उन्होंने बाबा जी की नज़र-ओ-सानी से उनको मुलाकात करवाई। तो जो रंजीत सिंह साहब थे वो भी ना बाबा जी के मरीद हो गए, और बाबा जी को इधर से लेके एक मोरिया पुल तक जगह गिफ्ट कर दी, और जो बाबा जी को घर भी खुद बना के दिया। इस घर की तस्वीरें अजैब घर में और नारकली के मकबरे में भी हैं, और बाबा जी के नाम की किताबें भी हैं, कन्हैया लाल और सिखों के अहद में लाहौर, इस बाबा जी की डॉक्यूमेंट्स भी है, आप पढ़ भी सकते हैं लोग। ये किताबें भी हैं बाबा जी के नाम पे। और जो हज़रत बुलंद कर लेंगे आप? हाँ, वो कर लें। अच्छा, जो हाफ़िज़ उमर दराज साहब हैं वो अल्लामा इकबाल साहब के टीचर थे, क्योंकि ये तकिया फजल शाह हुसैन शाह साहब का ये था। और इधर काफ़ी घर भी थे, हमारी सारी फैमिली भी रहती हैं। और ना जब अल्लामा इकबाल साहब इधर आके ट्यूशन पढ़ते थे, और जो हाफ़िज़ उमर दराज साहब हैं वो इस घर के घराने के हमारे मेंबर हैं, हम से हमारे बड़े हैं। तो वो अल्लामा इकबाल साहब के उस्ताद भी थे, उनको फ़ारसी भी पढ़ाते थे, और प्रोफेसर GC कॉलेज के भी थे वो। जी अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो फजल हुसैन शाह साहब हैं, उनकी वसीयत थी कि जो भी हमारे ख़ानदान में वफ़ात पाएगा वो इसी कब्रिस्तान के अंदर उसको दफन किया जाएगा। फजल हुसैन साहब की वसीयत तो नहीं थी, लेकिन जो उनके आगे बेटे आए और ख्वाहिश रखी कि जी मैं अगर मेरे इंतकाल हो तो मेरे बाप के पास ही मेरी कब्र बनाई जाए। वो आजकल आपको पता है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि उसके हस्बैंड के साथ या उसके वाइफ के साथ या अपने बेटे के साथ पहलू में जगह मिले। हाँ जी, तो बिल्कुल सभी हमारे ना जो आगे उनकी लड़ियाँ चली हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे पहलू में हमें जगह मिले, हमें ये जगह नहीं चाहिए, हमें हिस्सा नहीं चाहिए, वक्फ़े खुदा कर दें और ये कब्रिस्तान बनाया जाए। तो ये पहले घर थे, अभी भी घर हैं, लेकिन जो ये हाथा छोड़ा है ये घर के अंदर ही, तो ये कब्रिस्तान बनाया। और हमारे जो वसीयत है, हमने मरते दम तक ये जगह नहीं बेचनी, और ये जगह पे जो आगे से आगे कब्रिस्तान वसी भी होगा, और जो भी हमारे बड़े और या हम भी हैं, तो जब हमारा इंतकाल होगा तो हम इधर ही दफन होंगे। अच्छा, ये जो 2 कब्रें ये मुझे ताज़ा नज़र आ रही हैं, ये जी ये ताज़ा कब्रें हैं, ये मेरे पुप्पा जी और पुप्पा जान की कब्र है, ठीक है। उनकी जो सी थी ख्वाहिश थी मेरी पुप्पो की कि मेरे बाप के पैरों में ना, मेरे वाले साहब के पैरों में मेरी कब्र बनाई जाए, ठीक है ना। और जब उनकी वफ़ात हुई तो मरने से 2-4 दिन पहले भी उन्होंने कहा कि मेरे बाप, मैं अगर मर जाऊँगी तो मेरे बाप के पैरों में मेरी कब्र बनाना। तो वो जाहिर बात है, जो मरने वाला बंदा उसकी ख्वाहिश होती है, तो हमारी फैमिली ने कहा कि बिल्कुल अगर इनकी ख्वाहिश है तो उनके पैरों में कब्र बनाई जाए। लेकिन उनसे एक दिन पहले ही उनके हस्बैंड की वफ़ात हो गई। अच्छा, उनके हस्बैंड उनसे एक दिन पहले फौत हुए हैं? हाँ जी, वो अगले दिन फौत हुई हैं? हाँ जी, वो एक दिन पहले ही उनके हस्बैंड फौत हो गए।
और जब उनके कुल हुए तो कुल पढ़ के इधर फातिहा करके चले गए, तो घर गए तो उनका भी इंतकाल हो गया। अच्छा, तो ये इनके वालिद साहब हैं जिनके पाँव में? हाँ जी, ये इनके वालिद साहब हैं सैयद अख्तर आपके हुसैन। क्या हैं ये मेरे दादा अबू हैं। अच्छा। ठीक है, और ये तकरीबन 100 साल की एज के वफ़ात हुई है इनकी, और जिनके घर बेटियां पैदा होती थी, बेटा पैदा नहीं होता था, तो इनके फैज़ से ये प्याला लिख के देते थे। हमारा प्याला पूरे पाकिस्तान में भी मशहूर है, बड़ी दुनिया जानती है बाबा जी सैयद अख्तर हुसैन शाह साहब को। तो ये अल्लाह के कलाम ऐसा बताते थे, और वो पढ़ने से और वो इस्तेमाल करने से उसके घर बेटा पैदा होता था। साथ साथ बेटियों के बाद भी लोगों के घर बेटा पैदा हुआ है, और ये हमने खुद अभी हाजिर देखा है। तो ये अभी भी ये रीत है उनकी, यानी कि वो सारा वो आप कर रहे हैं, अब कौन करता है? बिल्कुल, मेरे भाई भी करते हैं और मेरे चचा भी करते हैं, ये रीत चल रही है। उसके बाद मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मेरी दादी माँ फ़ौत हुई हैं, तो उनके कुल पढ़ के शाम को ही मेरे दादा भी फ़ौत हो गए। अच्छा। तो ये कहा जाए कि मोहब्बत है, कि प्यार है, जो हमारे जोड़े हैं ये आपके पास ज़िंदा है, कि सलामत, मतलब कि आपके सामने दिखाए जा रहे हैं कि दोनों ऐसे ही वफ़ात पाई है। उन दोनों मियाँ बीवी की एक दिन का गैप है? हाँ जी, और इनका ये भी एक दिन का गैप है। अच्छा, तो आगे जो अब होता है, वैसे प्रॉपर्टी लाहौर के अंदर हो हाँ जी। और फिर हिस्सेदार और सारे बहन भाई लड़ते हैं, नहीं जी हमारा हिस्सा ये वो, तो अब सब ने ये फैसला किया है कि ये सारा जो आता है ये कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि देखें अब मेरे वाले साहब की इंतकाल हुआ है, तो मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मेरे वाले साहब के पैरों में मेरी कब्र हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही है कि आपके वाले साहब हयात हैं? नहीं, मेरे वाले साहब सैयद अख्तर हुसैन साहब के बड़े बेटे थे, उनका वो मज़ार है। अच्छा, वो भी वो गद्दी नशीं थे, तो उसके बाद ही मेरे भाई को गद्दी मिली है, और मेरे चचा भी पीरी मुरीदी करते हैं। जो भी कोई बच्चे जितने भी आज तक यानी कि वफात पा चुके हैं 350 साल पहले, वो सारे यहीं दफन हैं? जी बिल्कुल, फजल हुसैन शाह साहब के जो औलाद है ये सारी इधर ही दफन है, और इनकी लड़ी से लड़ी चल रही है। और हमारे सैयदों में आपको पता है 100 साल 90 साल मतलब कि पाकिस्तान से पहले ही पैदा हुए हैं, तो अब इनके इंतकाल हुए हैं तकरीबन 1 साल 2 4 5 साल पहले इंतकाल हुए हैं। इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, और इन्होंने बाबा हैदर साईं को भी मेरे वाला साहब ने, जो लाड़ी अड्डे में जिनका मज़ार है, उनको हाथों से रोटी खिलाई है। बाबा हैदर साईं बिल्कुल ये मज़ार के पीछे बैठते थे आके, तो तब ये एक ही सड़क थी। तो जो बाबा हैदर साईं से, उनको भी मेरे वाले साहब ने भी हयात है, वो देखा बाबा हैदर साईं भी इधर से ही होके गए हैं। जी व्यूवर्स, आपने सुनी इस कब्रिस्तान की हिस्ट्री। आतिफ साहब ने मिसारा बताया कि इनके जो फजल हुसैन शाह साहब सबसे बड़े वो थे, 350 साल उनकी पुरानी कब्र है। उसके बाद सबकी उम्रें तकरीबन 100 साल 94 साल 85 साल इस तरह की गुजरी, और सबकी ख्वाहिश है कि उनके पहलू में उनको जगह मिले। तो इनके वालिद साहब के सामने कब्र है, तो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। तो कहते हैं मेरी भी ख्वाहिश है कि जब भी मेरा इंतकाल हो तो मेरी जगह जो है ना वो मेरे वालिद साहब के साथ हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी या कोई टैलेंट या कोई मोटिवेशनल स्टोरी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।